क्या आप जानते हैं कि आज लाखों में बिकने वाली ईवी गाड़ियां कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं बल्कि 100 साल पहले की खोज है। नमस्कार, मैं श्वेता माथुर स्वागत करती हूं आपका जी न्यूज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपको बताऊंगी कि ईवी क्या है और आखिर क्यों दुनिया भर में ईवी का ट्रेंड शुरू हो गया है। सबसे पहले जानते हैं कि ईवी क्या है। ईवी का मतलब है ऐसी गाड़ियाँ जो सिर्फ बिजली या बैटरी के दम पर चलती हैं। इन्हें डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने ग्लोबल मार्केट में और अब इंडियन मार्केट में बहुत शोर मचाया है। जिस इलेक्ट्रिक कार्स ने आज सड़कों पर रेस पकड़ी है, ये दरअसल 100 साल पहले ही खोजी जा चुकी थी। लेकिन अगर ये इतने सालों से गाड़ियां हमारे मार्केट में मौजूद थी, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि अब जाकर दुनिया भर में इन गाड़ियों ने रेस पकड़ी है? आखिर क्यों दुनिया भर की सरकारें ईवी को अपनाने पर जोर दे रही हैं? ये सभी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो सीरीज में। लेकिन चलिए सबसे पहले ईवी की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि 100 साल पहले की खोज आज फिर अपनी पकड़ मजबूत क्यों कर रही है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही कई देशों में अलग अलग समय में अपने अपने स्तर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इनोवेशन हो रही थी। सन 1800 में दुनिया भर में इन्वेंटर्स ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के रॉबर्ट एंडरसन ने 1832 में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक कैरियज बनाया। सन 1900 के करीब दुनिया भर में 3 तरह की मोटर गाड़ियां मौजूद थी। पहली जो स्टीम पर चलती थी, दूसरी जो पेट्रोल पर चलती थी और तीसरी जो बिजली पर चलती थी। स्टीम का इस्तेमाल पर्सनल गाड़ियों में किया जाना मुमकिन नहीं था। इंजन का देरी से स्टार्ट होना स्टीम की कई प्रॉब्लम्स में से एक थी। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को दुनिया भर में पसंद किया जाने लगा, लेकिन इनकी भी अपनी खामियां थी। ऐसी गाड़ियों में गियर्स बदलना और इन्हें चलाने में बहुत से लोगों को परेशानी होती थी। इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे आने वाली आवाज़ें लोगों को बहुत परेशान करती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी। ये गाड़ियाँ किसी तरह के शोर के बिना और बिना धुआं छोड़े बड़े आराम से चलती थी और इन्हीं कारणों की वजह से इलेक्ट्रिक कार्स को बेहद पसंद किया जाने लगा। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, 1900 से 1910 का दौर ऐसा था जब इलेक्ट्रिक कार्स को औरतों के लिए बनाया जाता था, क्योंकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल करना बेहद आसान था और कम दूरियों पर चलने के लिए ये गाड़ियाँ सूटेबल थी। इनमें गुलदस्ते, नर्म गद्दे और यहाँ तक कि मेकअप रखने का सामान भी मौजूद होता था। मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने तरक्की की रफ्तार को बढ़ा दी और लोगों के घरों तक बिजली पहुँचनी शुरू हो गई और इलेक्ट्रिक कार्स की खरीदी और बढ़ने लगी। इसी के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे पोर्श, फोर्ड भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में जुट गई। मगर 1920 से 1960 के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड कम होने लगी। फोर्ड की पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों ने मार्केट में अपना पकड़ बना लिया और ऐसी गाड़ियों को खूब पसंद किया जाने लगा। ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कार से सस्ती थी और इन्हें ज़्यादा दूरी तक चलाया जा सकता था। इसी के चलते अगले 30 सालों में पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी और एयर पोल्यूशन की दिक्कतें भी पैदा होने लगी। प्रदूषण के बढ़ते लेवल्स और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए कोई दूसरा विकल्प खोजा जाने लगा। इन सभी कारणों के चलते 1957 में कई कंपनीज जैसे GM, टोयोटा, निसान, होंडा, इन सभी ने लिथियम बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को मार्केट में लाना शुरू कर दिया। 2003 में टेस्ला मोटर्स की शुरुआत एक ऐसी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के लिए हुई जो मजबूत हो और खूबसूरत भी हो। टेस्ला मोटर्स की रोडस्टर स्पोर्ट्स कार को खूब पसंद किया जाने लगा और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स में एक नया मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के CEO इलॉन मस्क से मुलाकात की थी और टेस्ला से किफ़ायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर चर्चा भी की। तो कहा जा सकता है कि भारत में ईवी गाड़ियां लाने की मुहिम आज से नहीं बल्कि सालों से शुरू हो गई थी। ईवी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते निसान लीफ साल 2010 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनी। इसी दौरान टेस्ला ने अपनी नई गाड़ियाँ भी मार्केट में लॉन्च की। अगर संक्षेप में कहूँ तो इलेक्ट्रिक कार्स की शुरुआत जिन कारणों को देखते हुए 100 साल पहले की गई, आज भी उन्हीं कारणों की वजह से ये वापस पॉपुलर हो रही हैं। दुनिया भर की सरकारें बढ़ते प्रदूषण, नेचुरल रिसोर्सेज की बचत के चलते ईवी की ओर बढ़ चुकी है। हाल ही में दुनिया भर के देशों ने नेट जीरो एमिशन गोल को अपनाया है, जिसके चलते 2050 तक दुनिया भर से ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल्स को कम करने का टारगेट सेट कर दिया गया है। और क्योंकि भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है, भारत के सामने ये चैलेंज बहुत बड़ा है। भारत में प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा पोल्यूशन और इसी के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की पहल जोरों शोरों से चालू है। इस वीडियो में हमने ईवी की हिस्ट्री तो समझ ली, लेकिन ईवी के बढ़ते फ्यूचर को जानने के लिए मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ डिजिटल के साथ।